तो पिछली व्याख्या में हमने गोचर आरंभ किया था और गोचर देखने के कुछ नियम बनाए थे। बनाए नहीं थे, स्थापित किए थे, जैसे कि शास्त्र में लिखा हुआ है। तो सूर्य के गोचर से करा था 1 से लेके 12 भावों तक सूर्य का गोचर क्या है। क्योंकि सूर्य गुरुत्वाकर्षण है और साथ ही साथ तपिश भी है। ताप भी है। जो जिस स्थान से गोचर करेगा उस स्थान को जागृत करेगा और अपनी जागृतता के कारण से उसे ताप भी दे सकता है। इसके साथ साथ दूसरा भी विचार साझा किया था कि सूर्य से सातवें स्थान में प्रकाश, सूर्य से पांचवें स्थान में धूम ग्रह विराजित होते हैं। तो ये जन्म पत्रिका का सिद्धांत है। किंतु गोचर ट्रांजिट पे भी इसे लगाना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ जिस स्थान से सूर्य गोचर करेगा एक माह के लिए और विशेषतः 7 दिन के लिए उस स्थान को अति जागृत करेगा। 1 माह क्यों? क्योंकि लगभग 30 डिग्री 30 दिन जमा 7 दिन क्यों कहा? 1 डिग्री प्रतिदिन और जो भी लगन के अंश होंगे वही सभी भावों के अंश भी होते हैं। ठीक है, वही सभी भावों के अंश भी होते हैं। 10 डिग्री का यदि लग्न है, मकर लगन ही कह लीजिए, और 10 डिग्री का ही है, तो आज सूर्य तुला राशि में 10 अंश पे ही है, तो 7 अंश से इसने 10वें स्थान को टेंथ हाउस को एक्टिवेट किया
और 13 तारीख तक 60 डिग्री से एक्टिवेट किया और 13 अंशों तक इसको एक्टिवेट करके रखेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आज से तकरीबन 3 दिन पहले से 10वें स्थान को एक्टिवेट किया और अगले 3 से 4 दिनों तक 10वें स्थान को एक्टिवेट रखेगा, जिनका 10 डिग्री का मकर लगन होगा। और एक उदाहरण बना लेते हैं, कन्या लगन मान लेते हैं। तो सूर्य का गोचर है दूसरे स्थान पे इस समय। लगन के अंश हम मान लेते हैं 20। तो अभी सूर्य 10 अंश पे है। तो वैसे तो दूसरे स्थान को जागृत कर रहे हैं, वो पूरे 30 दिन तक ही जागृत करते हैं, किंतु उसमें भी सबसे ज्यादा वो कब करेंगे, जब आज 10 है तो जब सूर्य 17 अंश पे पहुंचेंगे, तो आज से 7 दिन बाद दूसरे स्थान को पूरी तरीके से जागृत करेंगे। तो ये सूर्य का गोचर पहले हमने देखना भावों से। यदि वो सकारात्मक भावों से गोचर कर रहा है, दूसरा जहां कुंडली में सूर्य विद्यमान है उससे भी पॉजिटिव हाउस है, अर्थात उससे केंद्र है, त्रिकोण है और आपका 3-11 है, तो और भी अच्छा सूर्य उस समय परिणाम लेके आ रहा होगा उस भाव से संबंधित। ठीक है, दशा भी सूर्य की हो तो परिणाम बढ़ेंगे, किंतु यदि सूर्य का गोचर नकारात्मक भाव, सभी को पता ही है, 6 है, 8 है, 12 है, इनके अंदर नेगेटिविटी क्या है, ऋण बढ़ाएगा, पॉजिटिविटी क्या है, शत्रु दमन करेगा। छठा, आठवां, आयु भय देगा, अस्तित्व भय देगा। व्यक्ति का अस्तित्व क्या है, किंतु पॉजिटिविटी क्या है, मार्केटिंग देता है, अच्छा कुशल व्यापारी बना देता है। 12वां क्या है, राजा से पीड़ा देता है। पॉजिटिविटी क्या है, मोक्ष प्राप्ति और व्यय में कमी, अर्थात खर्चों को संकुचित करता है। ठीक है, तो सूर्य का गोचर 12 भावों से इसी प्रकार से विचार करना चाहिए। लगन के ऊपर से हो तो सर्व लाभ, किंतु अहंकार बढ़ाता है। दूसरे स्थान से धन वृद्धि, किंतु
परिवार से अलगाव लेके आता है। राजा, इसका अर्थ हुआ राज्य। दंड दिलवा सकता है। तीसरा स्थान पौरुष, बढ़ाता है, भाई से ताप देता है। किंतु आलसी भी बनाता है। चौथा स्थान मानसिक विकार देता है, किंतु पुरानी बातें याद करवाता है। पांचवा स्थान प्रबंध, मंत्र, कंसल्टेशन देता है, संतान ताप देता है। छठा स्थान अति लाभकारी, शत्रु दमन कराता है, किंतु पित्त रोग देता है। सातवां स्थान दाम्पत्य पीड़ा, किंतु स्वयं के व्यक्तित्व को ऊपर लेके जाता है। ये नैसर्गिक जन्म पत्री में भी लगते हैं यही सिद्धांत, और गोचर में भी इसी तरीके के सिद्धांत लगेंगे। आठवां स्थान मृत्यु, अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब होता है मैं कौन हूं। मृत्यु भय, अस्तित्व भय बोलना चाहिए। किंतु कुशल विक्रयकर्ता, इस समय व्यक्ति अपनी चीजों को अच्छे से बेच सकता है। नौवां स्थान धर्म परिवर्तन, कुल परंपरा में जो चल रहा है उससे हटके काम करने लग जाता है। किंतु भ्रात सुख, बाहुबली। 10वां स्थान सुख प्रदाता, राज्य
लाभ, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव इसमें नकारात्मक, राज्य लोलुपता। मतलब इसको चाहिए ही, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। 11वां स्थान सर्व लाभ। एक 11वां स्थान ही ऐसा है पत्रिका के अंदर भीतर जहां कई नियम भंग हो जाते हैं। सर्व लाभ। 12वां स्थान खर्च व्यय में कमी, किंतु दंड भय, प्रणय सुख में कमी। तो ये 12 स्थानों से सूर्य का गोचर है। अब सूर्य का गोचर ग्रहों पे से। सूर्य का सूर्य पे से अति दुस्साहसी। जब सूर्य सूर्य पे से गोचर करता है तो बहुत ज्यादा दुस्साहस बढ़ देता है। आदमी कुछ भी करने का प्रयास करेगा, मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक है। चंद्र गोचर, चंद्र पर से अवसाद देता है, किंतु चंद्र जिन स्थानों का स्वामी होता है उनसे संबंधित अच्छी घटनाएं भी देता है। मंगल पे से गोचर, जो मंगल पे से गोचर जैसा ये विध्वंस, विस्फोट, इसका मतलब क्या हुआ? गुस्सा। और दुस्साहस जैसे पहले ही बताया, साहस दुस्साहस। बुध गोचर लाभकारी होता है। व्यापार, मुद्रा, परामर्श, कमीशन, इन सब से लाभकारी होता है। बृहस्पति गोचर परोपकारी बनाता है। गंगा गए तो गंगा राम, और जमुना गए तो जमुना दास। आदर्शवादी। शुक्र गोचर जब तक सेम डिग्री पे नहीं आएगा तब तक अच्छा है। ये सेम डिग्री पे आते ही दिक्कत देता है। पौरुष में कमी आती है।
और साथ ही साथ संगनी को कष्ट होते हैं, भार्या को कष्ट होते हैं। अर्थात स्त्री के लिए अच्छा नहीं होता है ये, पुरुष की पत्री में। किंतु ये जो ऊपर है बृहस्पति के ऊपर से गोचर आदर्शवादी बनाता है, किंतु अगर ये महिला की पत्री हो तो पुरुष के लिए अच्छा नहीं होता, मतलब जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं होता। शुक्र पे से बता दिए, बृहस्पति शुक्र शनि। विरोधाभास, आलस्य वृद्धि। राहु पे से गोचर कभी भी अच्छा नहीं, ये वृद्ध जनों को भी हानि देता है। राहु पे से गोचर येन केन का ऋण चाहिए तो चाहिए। केतु से पॉजिटिव है, सकारात्मकता लेके आता है। बंधन मुक्ति। तो इस प्रकार से हमने सूर्य के 12 भावों में से गोचर का विचार किया। सबसे अधिक गोचर करने वाला तीव्र गति से जो ग्रह है वो है चंद्र गोचर। मानसिक झुकाव, भाव से जोड़ता है। किस स्थान से गोचर करेगा उसी से संबंधित आपका मनोविकार चल रहा होता है। लग्न में से स्वयं चंद्र गोचर उस भाव से मानसिकता को जोड़ देता है। जैसे आज का जो चंद्र गोचर है वो सिंह राशि में से, तो मेष लग्न की यदि पत्रिका बनेगी तो 5वें स्थान से, वृषभ की बनेगी तो चौथे स्थान से। तो जिस स्थान से चंद्र गोचर जाएगा उस स्थान से संबंधित व्यक्ति को झुकाव रहेगा। जमा मूल चंद्रमा, जन्म पत्रिका में मूल चंद्रमा कहाँ है। मान लीजिए मेष लगन की पत्रिका है, चंद्रमा कन्या में है, गोचर का चंद्रमा सिंह में है। तो एक तरफ प्रबंध, पुत्र, द्युत क्रिया अर्थात जुए से लाभ, हानि, और
चंद्रमा से 12वें में तो व्यय का भय भी रहेगा। तो जैसे सूर्य के गोचर 12 स्थानों में बताए थे वैसे ही चंद्रमा के गोचर है, किंतु चंद्र गोचर सूर्य से क्या कहता है? आत्म सम्मान की चिंता। मंगल से आक्रामकता। हट। बुध से स्व हित। बृहस्पति से परोपकार आदर्शवाद। शुक्र से विलासिता। शनि से उसी प्रकार से आलस्य, अस्तित्व और भय। राहु से प्राप्तियां। केतु से बंधन मुक्ति। मंगल का गोचर तो सूर्य चंद्र दोनों में ही इसमें गुरुत्वाकर्षण है, ये इसके आकर्षण में है, ये पृथ्वी के आकर्षण में है। लेकिन मंगल से जो ग्रह आरंभ होते हैं उनका अपना गुरुत्वाकर्षण तो नहीं है, किंतु वो दूसरे ग्रह पर अपनी छाया प्रदान करते हैं। अर्थ क्या हुआ कि जब सूर्य या चंद्र गोचर कर रहे हैं बहुत स्वाभाविक है कि वो नीचे के ग्रह को एक्टिवेट करते हैं एग्रेसिवली। यद्यपि चंद्रमा में कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, सूर्य में गुरुत्वाकर्षण है, क्योंकि चंद्रमा का जल तत्व जो है वो दूसरे ग्रह को एक्टिवेट करता है। लेकिन जो बाकी अन्य ग्रह हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये दूसरे अपने नीचे वाले ग्रह के ऊपर एक प्रभाव डाल देते हैं। सूर्य के गोचर में और इसके गोचर में क्या परिवर्तन है? इस सूर्य नीचे के ग्रह को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है और ये जो बाकी के जो ग्रह हैं ये अपना प्रभाव उस पर डालते हैं। अब वो ग्रह के ऊपर है, वो कितना बली है कितना निर्बली है, वो असर प्रदान करे या ना करे। जैसे आप लोग हमारे साथ हैं, आप लोगों के साथ हम सत्संग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारा प्रभाव आप लोगों पे पड़ रहा हो, आप लोग उसे ग्रहण करें या ना करें, ये बिल्कुल भिन्न बात है। किंतु यदि सूर्य का गोचर इस समय
बृहस्पति पे से हो रहा हो आपकी जन्म पत्री में, या 9वें स्थान से हो रहा हो या 5वें स्थान से हो रहा हो, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि आपको हमारे प्रभाव के अंतर्गत आना ही पड़ेगा। लेकिन मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि का गोचर इस प्रकार से नहीं डालता। तो मंगल का गोचर आक्रामकता प्रदान करता है, तो पहले में भाव में कह रहा हूं मैं, यहाँ पे भाव शुरू हो जाते हैं। और आज बृहस्पति तक प्रयास करते हैं, करेंगे अगली बार, बाकियों को कंप्लीट करके फिर इस लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे। तो पहले भाव में रक्तचाप, शल्य क्रिया, घाव, ये सब मंगल प्रदान करता है। दूसरे स्थान में गोचर बिल्कुल उसी प्रकार से है, क्षमा करें, एक गोचर जो ईश्वर ने आपको आपके जन्म के समय पे दिया है, एक गोचर वो है जो आज के समय पे आपके साथ काम कर रहा है। तो इसलिए लगन के ऊपर से यदि मंगल का गोचर चलेगा तो बहुत स्वाभाविक है कि ऐसे में पित्त, घाव, शल्य क्रिया, रक्तचाप, इनमें वृद्धि हो सकती है। जमा और मंगल के कारक तत्व क्या है? लोलुपता। ये वासना का भी ग्रह है, लोग शुक्र से जोड़ लेते हैं, मंगल मूलतः वासनाओं का ग्रह है। ठीक है, मतलब प्रणय की इच्छा, और ये जीवन शक्ति भी है, ऊर्जा है ना, इस कारण से। तो प्रथम भाव से यदि ये गोचर कर रहा है तो रक्तचाप बढ़ा सकता है, शल्य क्रिया दे सकता है, घाव, फोड़ा, फुंसी, पित्त विकार दे सकता है, साथ ही साथ लोलुपता देता है, लालच, उसका मतलब है वासना देता है, प्रणय की इच्छा देता है, किंतु उसके बाद भी ऊर्जावान बना के रखता है। ये इसके अंदर एक अच्छा गुण है। दूसरे स्थान से, जैसा हम सब पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, भक्ति, अर्थात इसमें व्यक्ति को खाने पीने का, जो उसको मिल रहा है उसको खा ही रहा है, गरम, तला, मीठा, खट्टा, ये गोचर में आ रहा है। ओजपूर्ण वक्ता, और साथ ही साथ जब भाव पढ़ रहे हैं तो जब लगन में दे रहा है तो दूसरे भाव में माउथ अल्सर, मतलब मुंह में छाले वाले, मंगल की दशा भी हो और छठे स्थान का स्वामी भी हो तो उसी तरह के गुण और बढ़ने लग जाएंगे। तीसरे स्थान में साहसी, सूर्य तीसरे स्थान में साहसी नहीं बनाता, मंगल फिर भी बनाता है। चौथे स्थान में गोचर, शास्त्र के अनुसार इसे चौथे स्थान में पीड़ादायक कहा गया है। उसका कारण क्या है? ये सुख स्थान है और मंगल ऊर्जा है, तो ऊर्जा का और सुख का क्या लेना देना? सुख वो है जहां कष्ट ना हो, तो व्यक्ति को जब शारीरिक कष्ट करना पड़ रहा है तो फिर सुख कहां से प्राप्त होंगे? इसी कारण से चौथे स्थान का मंगल अच्छा नहीं बोला गया गोचर में।
5वें स्थान के लिए व्यक्ति के लिए अच्छा है। प्रबंध क्रिया, बुद्धि, किंतु संतान को एग्रेसिव बनाता है। संतान को क्रोधी बनाता है। 6ठे स्थान में अच्छा है, शत्रुहंत योग बनाता है। 7वें स्थान के लिए अच्छा नहीं है, दमनकारी होता है। 8वें स्थान के लिए अच्छा नहीं है, शल्य क्रिया देता है, दुर्घटना देता है। पॉजिटिव क्या है, लड़के पैतृक संपत्ति प्राप्त कर सकता है। 9वां स्थान पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही है। पिता के लिए थोड़ा अच्छा नहीं होता, स्वयं के लिए अच्छा है। 10वां स्थान आजकल मंगल है का कर्क राशि में। अब ये देख लीजिएगा, जितना मुझे ध्यान है मंगल इस समय कर्क राशि में, तो मेष लगन में, चौथे स्थान में, वृषभ लगन में, 2 3 4 तीसरे स्थान में। आदि बनाते चले जाइए, आपको पता लग जाएगा क्या परिणाम इसके मिलेंगे। 10वें स्थान में लाभकारी होता है, ऊर्जा है ना, तो पद, प्रतिष्ठा, मान, प्रबंध। प्रबंध का अर्थ होता है मैनेजमेंट। ग्यारहवें में जैसा बताया ये अपवाद ही होता है, सर्व लाभ है। नीच का भी ग्रह 11वें में हो तो अच्छा ही होता है। और 12वें में मदन, लेकिन पशुवत, और दंड विभागी है। ठीक है, कभी कभी इसमें दशा अगर एडवर्स हो तो पुलिस से गिरफ्तारी हो जाती है। सूर्य किया, चंद्र किया, मंगल किया, अरे बच्चे पशुवत बता देंगे, जब चैप्टर खत्म होगा तो बता देंगे। पशुवत मतलब होता है जैसे पशु आपस में मिलन करते हैं, उस तरीके से 12वें स्थान में मंगल गोचर में जाए तो जीवन साथी और स्वयं में, मतलब वॉलेटाइल बोला उसको। 12वां, उसके बाद आ गया बुध। तो बुध लाभकारी होता है। अच्छा, अभी तो मंगल का वो रह रहा है, मंगल का ग्रहों से गोचर। आप चैट बॉक्स में तो डालो क्या रह गया।
मंगल का ग्रहों पे से गोचर। तो मंगल का सूर्य से गोचर, जैसा सूर्य का मंगल से गोचर होता है वो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव होता है, एक्टिवेट होता है। मंगल का सूर्य के ऊपर से गोचर थोड़ा कम होता है। परिणाम वही होते हैं जो सूर्य मंगल के ऊपर से गोचर करता है। मंगल यदि सूर्य के ऊपर से गोचर करे तो थोड़ा सा कम होता है, और सूर्य यदि मंगल से गोचर करे तो ज्यादा होता है। मंगल का चंद्रमा से गोचर, तो जैसा चंद्रमा का मंगल से, तो वैसे ही सेम परिणाम इसमें देखने को मिलते हैं। बाकी अन्य ग्रहों से बदल जाता है इसका। मंगल का सबसे ज्यादा खतरनाक गोचर राहु, शनि, और थोड़ा कम खतरनाक केतु। तो मंगल का गोचर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है राहु के ऊपर से, शनि के ऊपर से और केतु के ऊपर से। राहु के ऊपर से क्या डालता है? छदम, अर्थात धोखा। शनि के ऊपर से डालता है दुर्घटना। और केतु के ऊपर से डालता है नकारात्मकता। बुध से डालता है चालाकी, ठग विद्या। चंद्रमा का तो बता ही दिया, बुध बृहस्पति। जीव घात, शुक्र पे से डालता है मदन और लक्ष्मी प्राप्ति। शनि से बता दिया दुर्घटनाएं। राहु से दुर्घटनाएं, केतु से नपुंसकता, कार्यहीनता। अब बुध को ले लो। बुध का सूर्य से हमने पढ़ लिया, बुध का चंद्रमा से हमने पढ़ लिया। प्रभाव वही है, इसमें थोड़ा ज्यादा होता है, जब ये करता है तो थोड़े से कम मिलेंगे इसमें। बुध का मंगल से हमने पढ़ लिया, बुध का बृहस्पति से। बुध का चंद्रमा से अवैधता भी देता है। बुध का बृहस्पति से ज्ञान का दुरुपयोग भी होता है। और दूसरों की गलती को दूसरों पर ही थोप देना। ए ने गलती की, बी को रिजल्ट मिला, बी ने जाके सी को कन्वर्ट कर दिया।
ए ने गलती करी है, उसके कारण से बी को रिजल्ट मिला, बी ने सी को कन्वर्ट कर दिया, अपने ऊपर कुछ नहीं रखा, मैं पाक साफ हूं। ये है बुध का बृहस्पति से गोचर। बुध का शुक्र से नपुंसकता अर्थात पौरुषहीनता, और तीव्र बुद्धि से खराब लोगों से काम लेना। बुध का बृहस्पति से बता दिया, शुक्र और शनि। बुध का शनि से बहुत अच्छा नहीं है गोचर, ये आलस्य और ठग विद्या देता है। बुध जमा राहु जन्म पत्रिका में इकट्ठे हों तो, गोचर में इकट्ठे हो जाएं तो बहुत बहुत ही स्वहित देता है, दुनिया को बेच के खा जाए। बुध केतु, ये गोचर की बात चल रही है, ये ऊहापोह में फंसा रहता है। लाभ चाहिए किंतु बंधन ना हो। तो इस प्रकार हमने सूर्य से लेके और बुध तक के गोचर पढ़ लिए, भावों से भी संबंध बना के। और हाँ, बुध का भाव से नहीं बताया था। बुध के भाव में विशेषतः छठा स्थान और 12वां स्थान, ये बुध के गोचर के लिए अच्छे नहीं है। छठे में त्रिदोष देता है, पित्त कफ वायु, और 12वें में वह बढ़ा देता है। इसके बाद हमारा बच्चा बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इन दोनों के गोचर लगभग एक जैसे ही रहेगा, और इन तीनों के गोचर अगली कक्षा में बताएंगे। तो